आज जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता उसमें कौन जीता, पर मुझे यह पता है कि लोकतंत्र हार गया। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज की, वहां आंदोलनकारियों पर बर्बरता निभाई, ये लोकतंत्र में कहीं से जायज नहीं है। अब आप बहुत सारे लोग आएंगे और उलूल जुलूल का कमेंट करेंगे। उससे पहले एक बात सुनिए। आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर के लिए जिम्मेवार नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जब आज सरकार खुद कह रही है कि हम बात करेंगे, लोकतंत्र में बात ही तो करना है, संवाद ही तो है। लोकतंत्र हमें यह अधिकार देता है कि हम बात करें। जब आपके देश का एक बड़ा वर्ग आपके सरकार के खिलाफ खड़ा है और कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीट पेपर तथा कई अन्य पेपर जो लीक हो रहे हैं उनके बारे में मजबूती से जांच हो, आज सरकार मान गई है और यह कह रही है कि हम जांच भी कराएंगे और सीजीपी कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। ये मैंने शुद्ध भाषा में कहिए तो आंदोलनकारियों से बात भी करेंगे। आपको एक बात बहुत मजबूती से समझना होगा कि वो जो भीड़ थी उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जो ना तो सीजीपी को समर्थन देते हैं, ना ही लेफ्ट को, और ना ही हम ये चाहते कि भारत नेपाल बन जाए। लेकिन हम ये जरूर चाहते थे कि नीट के जैसा पेपर लीक हुआ है, कोई अन्य पेपर कभी लीक ना हो, और कम से कम बात तो हो। बात से भागने वाले डरपोक को क्या कहें हम? आखिर जब सरकार बात करने के लिए आज राजी हो गई तो पहले क्यों भागती रही? ये 20 दिन तक धरना प्रदर्शन क्यों हुआ? अब तमाम लोग ये कहेंगे कि उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, कोई कहेगा कि उन्होंने नियम कानून तोड़ा इसलिए पुलिस ने मारा। सवाल ये उठता है कि नौबत आई ही क्यों? सरकार इतनी नपुंसक हुई ही क्यों? सरकार इतनी डरी ही क्यों कि वो लोगों से बात करना भी नहीं चाहती, अपने लोगों से बात और संवाद से भी भागती रही। आज वही सरकार, जब उसको लगा कि 500 और 1000 की भीड़ 50,000 और लाख में बदल गई है, तो बात करने के लिए तैयार हो गई। हम लोकतंत्र में सिर्फ इतना चाहते हैं कि संवाद हो, और अगर संवाद नहीं हो रहा है तो वो सरकार कमजोर है, डरपोक हो, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कह लीजिए। धन्यवाद।